When Jesus chose his apostles, जब यीशु मसीह ने प्रेरितों को चुना, he did not choose any woman. उसने किसी स्त्री को नहीं चुना, But he cared for women. लेकिन उसने स्त्रियों की चिंता की, Because in Jewish society, women were not given any place. क्योंकि यहूदी समाज के अंदर स्त्रियों को कोई स्थान नहीं दिया जाता था। They were considered inferior. उनको नीचे ऐसे देखा जाता था, So Jesus lifted them up. और यीशु मसीह ने उनको ऊपर उठाया। You know, like he had many people who he went and encouraged, like Mary and Martha. और बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पास यीशु, जैसे मरियम और मार्था, जिनको उसने प्रोत्साहित किया। He allowed a woman, Mary Magdalene, to be the first person to see him after his resurrection. और ये उसने अनुमति दी कि मरियम मगदलीनी उसके पुनरुत्थान के द्वारा कि उसको पहला वो देख सके। A woman who came and touched his robe was healed of her disease. और जो स्त्री जो उसके वस्त्र को कोर को छुआ, उसकी बीमारी से वो चंगी हो गई। The poor widow whose son had died, he stopped the funeral procession and raised the child from the dead. और जो विधवा जो स्त्री थी जिसका बेटा मर चुका था, उसको उसने फिर से जीवित किया। So he did a great deal for women who were suppressed by the Jews. और यहूदी को द्वारा जिन स्त्रियों को नीचा किया जाता था, उनके लिए उसने बहुत कुछ किया। But he never made any of them an apostle. लेकिन यीशु ने कभी भी उन स्त्रियों को प्रेरित नहीं बनाया। He made them equal in acceptance before God. और उसने एक सही बराबरी का परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य उनको बनाया। But he said God has appointed the man to be the leader. लेकिन परमेश्वर ने पुरुषों को एक अगुवा होने के लिए नियुक्त किया है। Like in a home, ऐसे घर में husband and wife are equal. पति और पत्नी एक है, But still the man is the head of the wife. लेकिन फिर भी पति जो है पत्नी का सिर है, The Bible says that. जिसे बाइबल बताता है। But what sort of head? और किस प्रकार का सिर वो है? See, it says in Ephesians 5. इफिसी 5 अध्याय। Sometimes husbands read only the first few verses. कई बार जो पति जो है वो कुछ पहले के ही भाग, वचन के भाग को पढ़ते हैं। So tell me if I am reading this correctly or not. और मुझे बताना कि मैं सही रीति से इसको पढ़ रहा हूँ या नहीं। Husbands, be subject to your wives. पति अपनी पत्नियों के अधीन रहो। Husbands, पति be subject to your wives. अपने पत्नियों के अधीन रहो। Right or wrong? क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, सही या गलत? How many people say right? और कितने लोग कहते ये सही है? Wrong. और गलत कितने कहते हैं? How is it right? और ये कैसे सही है? Husbands, be subject to your wife. पति अपने पत्नियों के अधीन रहो। Where is it? कहाँ लिखा है ये? Ephesians 5 verse 21. इफिसियों 5:21। Tell me, right or wrong? अभी बताना ये सही है गलत? गलत है? बिल्कुल सही है। Verse 21 is wives be subject to your husbands, husbands be subject to your wives. Verse 21. 22 वचन में लिखा है पत्नी अपने पति के ऐसे अधीन रहो। That is verse 21. और ये 21 वचन है मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन Then रहो। only it goes to verse 22 where it says wives be subject to your husband. और उसके बाद ही 22 वचन में जाते कि हे पत्नियों अपने पति के ऐसी अधीन रहो। Because the husband is the head क्योंकि पति जो है वो सिर है and the wife is like the body. और पत्नी जो है एक देह के समान Verse है। 28, the husband must love his wife like his body. और जैसे पति को पत्नी को अपने देह के समान प्रेम करना है। So how is the head connected with the body? और ये सिर जो शरीर के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है? See, if a mosquito bites your hand. आप सोच के देखिए, अगर आपके हाथ में कोई मच्छर अगर काटता है, Okay, forget mosquito. Mosquito can bring sickness. और मच्छर शायद बीमारी ला सकता है, उसको भूल जाए। Let's call it an ant. एक चींटी अगर काटती है, It's not going to bring any sickness. उससे कोई बीमारी नहीं आएगी, But it's irritating. लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ी जलन सी हो Or रही you है get a little cut in your hand. और कुछ वहाँ पे थोड़ा सा कट गया हाथ में, Immediately the head knows it. और तुरंत ही सिर को पता चलता है
Have you noticed? और क्या आपने ध्यान दिया है? Even if an ant bites you somewhere, immediately the head knows it. और जैसे ही चींटी आपको काटती है शरीर में कहीं पे भी तुरंत सिर को पता चल जाता है। What a love the head has for the body. और कितना अधिक ये सिर अपने देह से प्रेम करता है। And immediately the head tells the other hand, go and strike that off. और तुरंत ये सर दूसरे हाथ को वहाँ पे आज्ञा देता है और वो उसको निकाल दे वहाँ से। Have you found a husband who loves his wife like this so much और क्या आपने ऐसे पति को देखा है जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करे that as soon as something happens to her, immediately he's doing something to solve the problem? और कुछ भी अगर उसकी पत्नी से कुछ हो जाता है तो तुरंत उस समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत वहाँ हो जाता है। That is an amazing husband. I don't think there are anybody like that. और ये बहुत ही अद्भुत ये एक पति होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा। Jesus is like that. यीशु मसीह ऐसा जरूर है। And it says we must love our wife like Christ loved the church. और जैसे यीशु ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया वैसा पति को अपनी पत्नी से करना है। See, when it says head, it's not head of department, it is head of the body. ये सिर जो लिखा है वो ये कोई डिपार्टमेंट का हेड नहीं, लेकिन शरीर का जो सिर है उसके बारे में But कहता some है। husbands act like head of the department. और कुछ पति जो होते हैं वो कोई डिपार्टमेंट के हेड के जैसे बात करते हैं। Wife is working under me, I am the head of the department. और जो पत्नी जो मेरे हाथ के नीचे काम करती है और मैं उसका सिर हूँ। Head of the body. लेकिन वो एक शरीर का सिर है। That is how the head is subject to the body. और इसी प्रकार जो है जो शरीर है जो देह के अधीन है। That is how the husband is subject to the wife. और इस प्रकार पति जो है पत्नी के अधीनता That में means है। if the wife is hurt, immediately the husband comes to do something about it. इसके पत्नी को चोट लगती है तुरंत पति वहां पर आता है उसके लिए कुछ करता है। But still, लेकिन फिर भी the husband is the leader. पति जो है एक अगुवा है। She must not allow the wife to lead his home in some other direction. और उसे अनुमति नहीं देनी चाहिए कि पत्नी उसके घर की अगुवाई किसी और दिशा के अंदर करे। So that's why there's a balance in the word of God. और परमेश्वर के वचन में एक संतुलन हम देखते हैं। Before he says in verse 23, husband is the head of the wife. और वहां पे जैसे कहता है 22 वचन के अंदर की जो पत्नी अपने पति के अधीन में He रहना says है। in verse 21, the husband must be subject to the wife. लेकिन 21 वचन में वो पति को कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नियों के अधीनता में रहना है। So that is the balance. और ये एक संतुलन है। But very often we don't understand that balance. और अक्सर हम इस संतुलन को नहीं समझ पाते We हैं। take one verse, I am the head of the home and I got to just tell everybody what to do. और हम एक ही वचन को लेते हैं कि मैं एक सिर हूं और मुझे जो करना है वो करवाना है। And that is the reason there's so much of difficulty in husband-wife relationship. और इसी कारण के पति और पत्नी के संबंध में बहुत कठिनाइयां हैं। If you're a husband, think of yourself how the head cares for the body, we must care for the body. और अगर आप एक पति है कैसे एक सिर अपने शरीर के देह की चिंता करता है वैसे आपको अपनी पत्नी की चिंता करना है। That is the meaning here. और यही अर्थ यहाँ पर है। And it also says in the church, और कलीसिया के बारे में कहा है in 1 Timothy chapter 2 पहला तीमुथियुस 2 अध्याय and verse 12, I don't allow a woman to teach or have authority over a man. और मैं कहता हूँ कि स्त्री Verse 12. 12 वचन, मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे न पुरुष पर आज्ञा चलाए। So why has God made man to be the leader in a church? और क्यों परमेश्वर ने कलीसिया में मनुष्य को पुरुष को एक अगुवा होने बनाया है? Two reasons given here. और यहाँ पे 2 कारण लिखे हुए हैं। One, God made Adam first and Eve to be a helper. और पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया और हवा को उसके एक मददगार बनाया। Verse 13. 13 वचन में He did not make Eve first and Adam to be a helper. और पहले हवा बनाया उसके बाद आदम को उसकी मदद करने के लिए नहीं बनाया। Whom did God make first? किसको परमेश्वर ने पहले बनाया? In creation. उसकी सृष्टि में। Therefore, God did not make a mistake. Adam is to be the head. और इसलिए परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की, लेकिन जो आदम है उसको सिर होना है। The second reason दूसरा कारण is that it was not Adam, verse 14, who was deceived, but the woman was deceived. लेकिन 14 वचन में लिखा है आदम में पाप में बहकाया नहीं गया, लेकिन स्त्री बहका के आकर So पाप there किया। are two reasons why the man should be the leader in a church. और 2 कारण है जिसके वजह से एक पुरुष को कलीसिया में अगुवा होना चाहिए। That doesn't mean he despises the woman. इसका मतलब ये नहीं कि वो स्त्रियों को तुच्छ जानता है। We know that 50% of India's population is women. हम जानते हैं कि 50% जो भारत का जो पॉपुलेशन है वो स्त्रियां हैं। And most churches, about 50% are women. और हर एक कलीसिया के अंदर 50% स्त्रियां हैं। And it's very difficult in India to reach women unless a woman witnesses to that woman. और ये भारत के अंदर बहुत ही कठिन होता है कि जब तक एक स्त्री जाकर किसी स्त्री को गवाही नहीं देती या प्रभु का समाचार नहीं देती वो प्रभु में नहीं ला It's सकती very उसको। difficult for a man to go and witness to a woman. और बहुत ही कठिन होता है एक पुरुष जाके एक स्त्री को जाके वचन को बताए। Many people do that and often fall into sin also. और कई बार ऐसा लोग करते हैं और फिर पाप में गिर जाते हैं। So we need women who are
who can preach the gospel to so many women in India. और हमारे देश में ऐसी स्त्रियों की जरूरत है जो और स्त्रियों को प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर सके। But in the church, the leadership must be with the man. लेकिन कलीसिया के अंदर जो अगुवापन जो है वो पुरुषों के पास होना चाहिए। So whether you're married or not married, आप विवाहित है या अविवाहित हो, God has called you, being a man, to be the leader in the church. और एक पुरुष होने के नाते कलीसिया में परमेश्वर ने आपको एक अगुवा होने के लिए बुलाया है। Even if you're not an elder in your church, अगर आप एक आपकी कलीसिया में प्राचीन नहीं है, you must recognize that God wants you to be a leader by example. लेकिन आप इसको जाने कि परमेश्वर आपके अनुसरण के द्वारा, आपके उदाहरण के द्वारा आपको एक अगुवा होने के लिए Even if बुलाता you है। don't have the title of elder or shepherd. और आपके पास एक चरवाहा या एक प्राचीन का एक पद नहीं है, फिर भी But how should you lead? कैसे आपको लोगों को अगुवाई करना है, How should a husband lead? और कैसे एक पति को अगुवाई करना है, How should you men be leaders in your church? और कैसे पुरुषों को कलीसिया के अंदर अगुवाई करना है। See John's Gospel chapter 10. यूहन्ना 10 अध्याय। There are two ways in which you can lead sheep. और दो तरीके हैं जिससे आप भेड़ों की अगुवाई कर सकते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूँ। And he says here that he goes in front of the sheep. और वो कहता है कि वो उसके भेड़ों के आगे आगे जाता है। See, when he puts forth the sheep, verse 4, he goes ahead of them. जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है वो उनके आगे आगे चलता है। So a leader is someone who goes ahead. और अगुवा वो है जो आगे आगे चलता है। Then he speaks of a hireling, a stranger. और फिर वो अन्य लोगों को जो जो किराए पे लेकर आते हैं उनके बारे में कहता है। And the difference between a shepherd and a hireling is this. और जो चरवाहा है और जिसको किराए पे लेकर आया उस मनुष्य में अंतर क्या है? In verse 12, a hired hand is not a shepherd. और मजदूर जो है वो चरवाहा नहीं है। And I've seen in Bangalore sheep being led to the slaughterhouse. और मैंने बेंगलोर के अंदर देखा है कि एक जो कत्ल खाना होता है उसमें जो भेड़ को लेकर जाते हुए, And the hired hand is behind them, whipping them, go. और मजदूर जो होता है उसके पीछे वो उसके मारते हुए उनको The लेकर जाता shepherd है। goes in front. चरवाहा आगे चलता है, The hired hand takes a whip and whips the sheep from the back. लेकिन मजदूर जो होता है पीछे से चाबुक लेकर उनको आगे भगाता है। He's only interested in make sure that all the sheep go to the slaughterhouse to be killed. और उसकी रुचि यही है कि सारे भेड़ उस कत्ल खाने में जाए और उसको कुछ पैसा मिले, Because he's going to make money out of that. क्योंकि उससे उसको पैसा मिलने वाला But है। the shepherd लेकिन चरवाहा goes in front of the sheep. He's not making money out of the sheep. He's trying to find a place where the sheep can eat some और वो pasture. भेड़ों के आगे आगे चलता है उनको चरवाही देने के लिए, वो उनसे वो पैसे कमाने के लिए नहीं। So a good leader एक अच्छा अगुवा must go in front of his sheep. वो अपने भेड़ों के आगे आगे चलता है। So if you find your wife gets angry very quickly, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती है, how can you help her to get over it? तो आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं उसके ऊपर विजय पाने के लिए? Either like a shepherd or like a hired worker. एक मजदूर आप बन सकते हैं या एक चरवाहे की तरह से हो सकता है। Shepherd will go in front जो चरवाहा है वो आगे आगे जाएगा and say by your life, follow me. और अपने जीवन से कहेगा कि मेरा अनुसरण करो। By your example of not getting angry yourself, you are telling your wife, don't get angry. और अपने उदाहरण के द्वारा कि जो आप गुस्सा नहीं होते, आपके वो उदाहरण के द्वारा अपनी पत्नी को कहते हैं कि तू भी ऐसा कर, मेरा अनुसरण If you're कर। not a shepherd, यदि आप चरवाहा नहीं then हैं, you go behind and tell your wife, why are you getting angry? You should get over it. तो अगर आप चरवाहे नहीं तो उसके पीछे चलेंगे और फिर कहेंगे क्यों तू गुस्सा होती है। It's very easy to tell your wife, don't do this and don't do that. ये बहुत आसान है अपनी पत्नी से कहना कि ये मत करो वो मत करो, Why so much salt in the food? और क्यों इतना नमक है खाने के अंदर, Why can't you cook like that person's wife? और उस जो भलाने जो व्यक्ति की स्त्री के समान तुम खाना क्यों नहीं बना सकती।